प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा ये है कि पारू विधानसभा के जो लोग तितर बितर हो रहे हैं, अफवाह में पड़ रहे हैं, अफवाह में पड़ने की जरूरत नहीं है। एनडीए एक थी, एनडीए एक है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता पहले भी एक साथ खड़े हुए हैं चुनाव के दिन, आज भी खड़े होंगे। और जो लोग पार्टी के विरोध जाना सोच रहे हैं, जो लोग पार्टी के विरोध कार्य कर रहे हैं, ऐसा पता चलने पे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और ज़रूरत पड़ी तो उनको निष्कासित भी किया जाएगा। आपने सदस्यता ग्रहण करने की बात कही है, बीजेपी में कब से ज्वाइन की है, कैसी यह जर्नी कब से शुरू हुई है? बीजेपी में 5 साल से मैं हूँ। लोकसभा में भी मेरी पूरी संलिप्तता थी और विधिवत कल से पार्टी में मैं ज्वाइन किया हूँ और कल पार्टी का कार्यभार जो भी है संभालवा। अभी जो स्थिति है, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं यहाँ से, उनके लिए कितनी मजबूती से आप लोग खड़े हैं? पूरी ताकत तन मन धन से खड़े हैं। बीजेपी के लिए जरूरत पड़ा तो अपना 2-4 कट्ठा जमीन बेच के भारतीय जनता पार्टी के लिए हम क्षेत्र में रहेंगे और जिताने का काम करेंगे। पहले किस पार्टी में से आप ज्वाइन किए हुए थे? पहले हम शुरू से हमारा इतिहास कांग्रेस से रहा है। बीच में हम थोड़ी चुनाव के लेकर या टिकट के दावेदारी के लेकर हम लोग लेफ्ट राइट गए, लेकिन मानसिकता शुरू से मेरी भारतीय जनता पार्टी के लिए रही है और मनसा जो जैसी थी वैसा हुआ। बीजेपी में हम पुनः जहाँ दिल हमारा कहता था, आप कह सकते हैं घर वापसी हुई हमारी। ऐसा क्या मामला हुआ जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया आपने? भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी देश तैयार है, देश के लिए काम कर रही है। पूरी हमारी भारत देश को फर्श से अर्श तक पहुँचाने का काम की है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के ज़माने में देश की हालत देखिए और आज की हालत देखिए। जो देश के लिए कर रही है पार्टी, जो आवाम के लिए कर रही है, जो महिलाओं के लिए कर रही है, जो युवाओं के लिए कर रही है काम भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। अभी एनडीए से जो आपके पारू विधानसभा 97 पारू विधानसभा से जो मदन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके हाथों को कैसे मजबूत करेंगे आप? मैं तो कहा ना, तन मन धन से उनके साथ हूँ। जरूरत पड़ा तो अपना ज़मीन बेच के उनके लिए खड़ा करूँगा, जनता के बीच जाऊँगा, बताऊँगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में जीत रही है, एनडीए की सरकार बना रही है और पारू हमारा जीता हुआ सीट रहा है, फिर जीतेगी पारू। यहाँ से लेकिन कई जो है मंडल अध्यक्ष हो या अन्य जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वह वर्तमान विधायक के निर्दलीय उम्मीदवारी के साथ खड़े हैं, तो इसको कैसे आप? कई एक नहीं, 1-2 हैं जो पार्टी के विरोध में जा रहे हैं, पार्टी के अगेंस्ट खड़े हैं। मुझे लगता है कि वो पार्टी के लिए नहीं है, पूर्व विधायक अशोक जी के साथ थे, उनकी टीम है और उनके द्वारा पाले गए हैं, उनके द्वारा पद पे लाए गए हैं। अगर वो नहीं संभलते तो उनको पार्टी से निष्कासित करने के लिए मैं आगे निवेदन करूँगा। आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी वर्तमान स्थिति में पारू में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो जो टीम है पारू को मजबूती देने के लिए क्या कदम आपका होगा? कुछ कदम है जो मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, पार्टी का गाइडलाइंस है जो हम कर रहे हैं, आपको 2-4 दिन में मालूम पड़ेगा। लेकिन पूरी तन मन धन से हम और पूरी पार्टी तैयार है। जो भी एक्शन, जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय लेना होगा 1-2 दिन में निर्णय हम लेंगे पार्टी में, हम सब मिलकर। क्या लग रहा है कि पार्टी जो है पारू में अपने जो नेता जो थे विधायक थे, उनके बगावती सुर हो जाने के कारण कई प्रकाश कुमार को तो ऐसा नहीं कि पारू की कमान देने की सोच करके आप पार्टी में लाया गया है? पारू का कमान ही मुझे दिया गया है। और जहाँ तक बगावती की बात है तो बगावत करने वाले माननीय अशोक बाबू को ये मालूम होना चाहिए कि आपको फर्श से अर्श तक पहुँचाने वाला यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आपको चलने के लिए एक साइकिल नहीं हुआ करता था सही, एक छोटा सा बस कंपनी से आज आप करोड़ों अरबों की मालिक हैं। आप ये ना भूलें कि ये सब घूस से कमाया हुआ पैसा है। एक विधायक का सैलरी कितना होता है सबको मालूम है और इनकम टैक्स का दायरा सबको मालूम है। ऐसा ना हो कि उनके इस विरोध के कारण उनको भविष्य में भुगतना पड़े। इसलिए मैं अशोक बाबू से अनुरोध करूंगा, कृपया भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। टिकट मिलना ना मिलना अलग चीज़ें हैं, वो पार्टी का फैसला है, पर आप विरोध करना कहीं आपको महंगा ना पड़ जाए। लगातार जो है दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मर्षि समाज जो भी विरोधी दल के लोग हैं या महागठबंधन के प्रत्याशी है, वो ब्रह्मर्षि समाज को लेकर के और सम्मेलन भी लगातार कर रहे हैं और उनके साथ ब्रह्मर्षि समाज के लोग एक मुठ से खड़े हैं। ऐसे कैसे देखते हैं इसको? पारू विधानसभा में ब्रह्मर्षि समाज हो या अन्य समाज हो, सबको अशोक सिंह ठगने का काम किया है। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, जब चुनाव लड़ते थे तो सबको अपने पार्टी के नाम पे वोट लेने का काम किया। तो आज क्यों नहीं एनडीए के सब जो कैंडिडेट है उसको समर्थन करने का काम करें? मतलब आप सबको बड़गला कर
वोट लिया आपने और अब अपनी खुद की पर्सनल निजी हित के लिए आप सबको बड़गला रहे हैं और पार्टी अहित में काम कर रहे हैं। और मैं पूरे ब्रह्मर्षि समाज और अन्य समाज से निवेदन करता हूं कि ऐसे ठग, ऐसे भ्रष्टाचारी से दूर रहें। ऐसा ना हो कि उनकी जब उजागर हो उनके द्वारा पूरी अपराध, जो भी फाइनेंशियल अपराध इसको बोलते हैं, तो आप सबको शर्मिंदगी महसूस हो। आप इनसे बचें, भ्रष्टाचारी से बचें। इनके ऊपर जांच बहुत जल्द बैठने वाली है। अगर जांच हुई तो आपको शर्म आएगा ऐसे नेताओं, भ्रष्टाचारी नेताओं को साथ देने के लिए। राजद कर रही है कि ब्रह्मर्षि समाज मेरे साथ है और उसके साथ कुछ लोग हैं ब्रह्मर्षि समाज के लगातार एक ब्रह्मर्षि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, एनडीए के साथ थी और आज भी है। 2-4 जो हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए है। अंत में वोट, उनका भी वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए ही जाएगी। आजीवन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। अगर वो लोग बगावती सुर अपनाते हैं, अभी ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, तो आप क्या करिए? कौन लोग बगावती? यानी कि ब्रह्मर्षि समाज अगर कोई निराश होकर अगर राजद के साथ जाते हैं तो वैसे लोग एक भी राजद के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, उनका कुछ निजी दोस्ती हो, 2-4 का बात छोड़ेंगे। समाज की बात करें, अगर क्षेत्र का बात करें तो 100% ब्रह्मर्षि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक सवाल है कि ब्रह्मर्षि समाज के कुछ नेता हैं, स्थानीय नेता, उनका कहना है कि मुन्ना शुक्ला हमारे नेता हैं और मुन्ना शुक्ला को सम्मान देने का काम राजद कर रही है। तो राजद जो निर्णय ली है उसके साथ हम लोग। मुन्ना शुक्ला जी को अंदर भेजने वाला भी शुरुआत इतिहास उठाएंगे तो राजद पार्टी ही थी। मैं मुन्ना शुक्ला का बात कर रहा हूँ, उनकी बेटी के बाद। मुन्ना शुक्ला जी को फंसाने वाला भी जो उन पर जब FIR हुई शुरुआत में, किसके सरकार में हुई, उसका इतिहास देखेंगे तो राजद पार्टी ही थी। राजद पार्टी के कार्यकाल में ही मुन्ना शुक्ला को पहला दाग लगा, पहला मुकदमा जब हुई उन पर तभी हुई, जिसको आप मुजफ्फरपुर गोलीकांड कह रहे हैं या एक सराय में हत्याकांड हुआ था, सब किसके सरकार में केस हुई? सारा केस करवाने वाली राजद पार्टी है। मुन्ना शुक्ला को अपराधी बनाने वाला राजद पार्टी है। क्या परिचय हुआ सर? प्रकाश कुमार, पारू विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी।